एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 6.7 जो कि क्या है हमारे कौन सा चैप्टर था, वैदिक गणित जो चैप्टर था ना उसका प्रश्नावली 6.7। इसमें अपन क्या सीखेंगे, वैदिक गणित में किन्हीं भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते। अपने वर्ग निकालना सीख लिया, अब हम सीखेंगे वैदिक गणित में वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किन्हीं भी संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है, कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, और संख्या में कितने अंक होने चाहिए, जीरो कितने हैं तो कोई संख्या कितने जीरो होने पे पूर्ण वर्ग होती है, कितने जीरो होने पे पूर्ण वर्ग नहीं होती है, और संख्या में किस प्रकार जोड़े बना के अपन बता सकते हैं कि वर्गमूल में संख्या जो भी संख्या दी है उस संख्या में दो दो अंकों के जोड़े बना के अपन बता सकते हैं कि संख्या में कितने अंक होंगे, वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो अपन 1 बाय 1 एक एक करके अपने पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मान लो कोई भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो आप कैसे पता करोगे कि वर्गमूल में अगर इस संख्या में इतने अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। मान लो आपको ये दिया 361, तो अपन को क्या करना है, दाई साइड से यानी इकाई अंक से शुरू करना है, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। अब मानो इधर एक अंक की बच रहे हैं, दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। मानो इधर लेफ्ट साइड में बाएं साइड में एक ही अंक बच रहा है तो उसको एक जोड़ा मानना है, और इस एक से क्या होगा, अपन के वर्गमूल में एक अंक मिलेगा, इससे क्या दूसरा अंक, यानी इससे मुझे क्या पता चल रहा है, 1 + 1, यानी इसमें मुझे क्या पता चला कि मेरे वर्गमूल जब निकालूंगी ना इसका 361 का, तो मुझे वर्गमूल कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का। अब मानो मैं ले लू 5184, अब इसमें दो दो के जोड़े बनाओ, इसमें तो 4 आ रहा है, अगर किसी संख्या में 4 अंक है तो दो दो के जोड़े बराबर बन जाएंगे। मानो अंकों की संख्या विषम है, संख्या में जो अंक है ना वो विषम में आ रहे हैं, तब एक एक अंक अकेला बचेगा। अगर एक अकेला अंक बच रहा है तो भी उसको एक जोड़ा माना है, उसका एक अंक आएगा वर्गमूल। ऐसे नहीं कि आप बोल दोगे कि 361 में तो 3 अंक है और आप 61 को तो ले लिए लेकिन पीछे एक ही अंक बच रहा है, तो उस एक अंक को भी एक माना, उसका भी वर्गमूल में एक अंक आएगा। इस प्रकार अपन को देखना है कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। इसमें देखो जैसे दो दो के जोड़े बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या, इसमें वर्गमूल निकालने के बाद में संख्या में कितने अंक होंगे, 2, क्योंकि इसमें एक ये और एक ये, एक और एक कितने अंक हो जाएंगे, 2। क्लियर है सभी को, किसी भी संख्या के अंदर वर्गमूल में कितने अंक आएंगे वो सब क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ये अपन कैसे पता लगाएंगे। मान लो आपको कोई भी संख्या को देख के बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। जैसे मैंने लिया 1764 या मैं ले लू 4096। अब मैंने आपको क्या बताया, इकाई अंक अगर 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 में से कोई सा भी है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इन अंकों को आप अच्छे से याद कर लेना, ये अंक आपको याद रखने, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इनमें से अगर कोई सा भी अंक है उस संख्या में इकाई के स्थान पे, जैसे मैंने लिखा 0 तो मैंने लिखा 361, मान लो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 9 का 10 का 11 का 13 का 169, 14 का 15 का 225, मान लो इस प्रकार सब एग्जाम्पल आ जाएंगे ना। 100 ले लेते 10 का हो जाएगा, 9 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया ना, 6 भी आ गया। इस प्रकार अपन के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिए। अगर आपका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई सा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इसके अलावा कोई अंक है, इसके अलावा यानी 0, 1 आ गया तो कौन सा बचा, 2, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, यानी 2, 3, 7 और 8 इन चारों में से अगर कोई सा भी इकाई के स्थान पे अंक आ रहा है, मानो मैंने लिख दिया 252, मुझे 2 को देख के पता चल जाएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने लिख दिया 368, तो मुझे देखते पता चलना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने लिख दिया 767, तो मुझे देखते पता चलना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंकों में से अगर कोई सा भी अंक आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर किसी संख्या कोई भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या मान लो दे दे साथ में, मैंने यहाँ पे लिख दिया
100। 100 को आपको बताना कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो हमें क्या पता चलना चाहिए, ये जो अंक ये शून्य है ना, ये सम में होना चाहिए, यानी सम अंक होने चाहिए। इसमें संख्या शून्यों की क्या होनी चाहिए, सम होने चाहिए। सम का मतलब या तो 2 शून्य होने चाहिए, या 4 जीरो होने चाहिए, या 6 जीरो होने चाहिए। यही होता है सम। 2 4 6 8 इस प्रकार ही होते हैं सम। तो या तो शून्य 0 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 10 ऐसे होने चाहिए। अगर शून्य 3 आ रहे हैं तो आगे से तो वो संख्या पूर्ण संख्या है। मानो मैंने इसे लिख दिया 361, इसके मैंने 3 जीरो लगा दी। अब ये आगे से तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें शून्य क्या आ रहा है, शून्य की संख्या विषम आ रही है, तो ये पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होगी। और मान लो यहाँ पे तो शून्य तो 2 ही आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे आगे क्या हो गई, 362 हो गई। तो मैंने आपको इस प्रकार की संख्या को देख के बता सकते, शून्य 2 है, लेकिन इसमें आगे वाले शून्य के अलावा आगे वाली संख्या को भी देखना है कि आगे वाली संख्या भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है। आगे वाली संख्या पूर्ण कब होगी, जब 0 1 4 5 6 या 9 में से कोई सा अंक हो। इसमें 2 आ गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, पूर्ण संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है एवं शून्य के पूर्ण संख्या वर्ग हो। अगर मान लो संख्या के वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, या फिर शून्यों की संख्या तो सम हो जाती है, लेकिन उसके आगे वाली संख्या ना वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट पे आओ, किसी संख्या का बीजांक 2 3 5 6 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मान लो किसी भी बीजांक क्या होता है, जब ये संख्या दी है ना, इसके अंकों को अपन जोड़ेंगे, जैसे 3 6 1 है, मैं 3 + 6 + 1 करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10, 10 आए, 2 अंक आए, इनको फिर से जोड़ो, 1 + 0 = 1। तो मुझे पता है जिस भी संख्या बीजांक अगर इनमें से कोई सा बीजांक आ रहा है, जब तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और बीजांक इनके अलावा आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, इनमें से अगर बीजांक आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। देखो मुझे, मैं इनको जोड़ू, चारों जो 6 4 10, 10 और 7 17 1 18, 18 आया ना, 18 को फिर से जोड़ू 1 और 8 को तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अपन बीजांक के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें क्या होता है, संख्या का इकाई अंक क्या होगा वो कैसे पता लगाएंगे। क्योंकि वैदिक गणित में क्या होता है, थोड़ा सा तरीका है ना वर्गमूल निकालने का, थोड़ा सा अपन के तरीके से डिफरेंट होता है वो। अब देखो अपन को क्या करना है, मान लो कोई संख्या देते, उस संख्या का चरम अंक का मतलब क्या होता है, इधर वाला पहला इकाई वाला अंक। चरम अंक का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। तो ये क्या होता है, अगर संख्या का चरम अंक 1 है तो वर्गमूल में एक चरम अंक, वर्गमूल का चरम अंक क्या हो जाएगा। मान लो आपको कोई संख्या दे दी 361, अब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये 1 कब आता है, वर्गमूल क्या, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कब होता है कि वो संख्या निकालनी जो 2 बार कौन सी संख्या गुणा है। तो आप इसमें हमें पता है कि कोई सी संख्या है जो 2 बार गुणा है, इसमें वर्ग वही होता है, 2 बार गुणा है। तो ये 1 कब आता है, या तो आप 1 को 1 से गुणा करते हो जब 1 आता है, या आप 1 को सॉरी 9 को 9 से गुणा करते हो, नम क्या होता है 81, तो लास्ट वाला 1 आता है ना। तो 1 कब आता है, तो वर्गमूल का चरमांक या तो 1 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। ये अपन को याद होना चाहिए, याद कर समझना ही है। मुझे इसे पता होना चाहिए, मैं बोल दूं कि लास्ट का अंक 4 है तो 4 कब आता है, मैं या तो 2 को 2 से गुणा करूं जब 4 आता है, या 4 कब आता है, मैं 8 को 8 से गुणा करूं जब 4 आता है। तो 2 4 वाले में क्या हो जाएगा, 2 या 8। अगर किसी संख्या का चरमांक 5 है तो वर्गमूल का डायरेक्ट फिक्स ही है, 5 वाले में उसका वर्गमूल का अंक भी हमेशा चरमांक क्या होगा, 5 ही होगा। अभी आपको थोड़ा टफ लगेगा या समझ में ना भी आए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब अपन ट्यूशन करेंगे ना तो ये सब आपको रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी डरना नहीं है कि ये मैं तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 6 कब आता है, मान लो संख्या में 6 आया हुआ आपको 256 है, मैं इसे बोलूंगा ना। अब ये 6 कब आता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्गमूल आएगा उसमें या तो क्या हो सकता है 3 कब सॉरी 6 कब आता है, या तो मैं किसको गुणा करूं, 6 को 6 से गुणा करूं जब आता है, या मैं 4 को 4 से 4 4 4 16 4 को 4 से गुणा करूं जब आता है। तो इनमें से कोई सा भी 6 या 4 में से कोई सा भी अंक वर्गमूल में हो सकता है, ये तो वर्ग है।
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मुझे या तो मुझे 4 आ सकता है अंतिम अंक, या लास्ट का अंक इकाई का अंक 6 आ सकता है। वो अपन आगे पूरा स्टेप्स करेंगे तो पता चल जाएगा कि 4 या 6 में से कौन सा होगा, उसका भी कुछ प्रोसेसिंग है। अब मान लो 9 आ रहा है किसी संख्या में, 9 का पता 169 ले लो, इसमें 9 आ रहा है तो मुझे क्या समझ में आता है कि या तो 3 को 3 से गुणा किया होगा, यानी अंतिम अंक 3 हो सकता है। वर्गमूल में वही पता लगा रहे दो दो, मतलब कौन सी 2 बार गुणा है, तो 3 या तो 3 3 2 बार गुणा होगा, या फिर 7 7 2 बार गुणा होगा, क्योंकि 7 7 49 होता है तो भी 9 आता है, 3 3 9 भी आता है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, वर्गमूल का चरम अंक पता लगा सकते हैं। अब बात आती है इधर वाला, यानी दाई का अंक पता लगाना हो तो उसके लिए क्या करना है, ये वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देखो एक टेबल तो दी है, लेकिन मुझे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगी कि आप दाई अंक का पता कैसे लगा सकते हो। अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आप दाई अंक का पता कैसे लगाओगे, ठीक है। अब करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, 1 मिनट। एक एग्जाम्पल है अपन के इसमें है, क्योंकि कई बार प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं पूछ के हमारे जो प्रश्नावली से पहले उदाहरण आते हैं ना, वो भी पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी मैं उदाहरण में से ही क्वेश्चन लेती हूँ, जब मैं आपको परिचय पाठ में क्वेश्चन करवाती हूँ ना, तो मैं अधिकतर क्वेश्चन उन उदाहरण में से ही लेती हूँ, ताकि आपकी वो उदाहरण भी क्लियर हो जाए और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, फिर अपन प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में हम समझ जाएंगे, फिर हम क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से करेंगे। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 51,5,184 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो लास्ट वाला अंक 4 आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण संख्या तो है। दो दो के जोड़े बना लो तो इसमें कितने अंक आएंगे संख्या में, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 1 और 2, यानी 2 अंक ही आएंगे। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, प्रथम जोड़ा बराबर 84, द्वितीय जोड़ा बराबर 52। इस प्रकार अपन को लिख लेना है, प्रथम जोड़ा 84, द्वितीय जोड़ा 51। अब अपन को सेकंड स्टेप में क्या करना है, चरम अंक देखना है। संख्या का चरम अंक क्या है हमारा, बराबर 4 है। अतः वर्गमूल का चरम अंक क्या हो सकता है, देखो 4 कब होता है, या तो 2 को 2 से गुणा किया होगा जब 4 आएगा, या 8 को 8 से। तो वर्गमूल का चरम अंक 2 या 8 हो सकता है। ये इस प्रकार आपको पता चलना चाहिए कैसे होता है, ठीक है, हो सकता है। थर्ड स्टेप में आओ तो संख्या क्या बन जाएगी, सॉरी अभी नहीं, आगे आएगा। थर्ड देखो, थर्ड में क्या होता है, अपन इकाई का अंक तो मान लो अपन ने पता लगा लिया, चरम अंक यानी इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब दाई के अंक का पता कैसे लगाएंगे, देखो दाई का अंक इसको देखना है, इसको इसको देखेंगे तो मैं किसको, मतलब मैं ये इसके पास में, मतलब किससे गुणा किया गया है, 7 को 7 से किया गया है, यानी कि वो अंक पता लगाना है जो इस संख्या में इसके आसपास में, इसे बड़ मतलब उसको उससे गुणा करूं तो इसके आसपास या इससे जस्ट छोटा है। तो मैं 7 को 7 से गुणा करूं तो 7 सते 49। मैं अगर 8 को 8 से करूं तो ज्यादा हो जाएगा ना इससे, 6 को 6 से करूं तो बहुत कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, 51 में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक बराबर क्या हो जाएगा, 7। वो कैसे निकला वो मैंने आपको समझा दिया है। क्या करना है, देखना है कि 51 को मतलब कैसे है, 7 7 49 8 20 64 ऐसे पता लगाना। वर्गमूल अंक बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा संभावित वर्गमूल क्या बन सकता है, संभावित वर्गमूल क्या हो सकता है, देखो अगर ये तो फिक्स है, ये तो दाई अंक तो 7 ही है। अब इकाई अंक फिर 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो संभावित वर्गमूल क्या हो सकता है, 72 या 78, ठीक है। अब अपन को पता लगाना कि 72 होगा कि 78 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका गुणनफल करके देखना है।
अब गुणनफल किसका करना है? जो आपका वर्गमूल का अंक आया बड़ा, उसका एक का अधिक यानी एक अधिक लेके गुणा करना है। तो 7 गुने 8, 7 आया, 7 का एक अधिक करके गुना कर दो, कितना आ गया? 56। अब मुझे पता है कि मैं इसका एक अधिक करूं जब तो 56 आ रहा है, लेकिन मेरी संख्या तो क्या है? दाई की क्या है? 51 ही है। तो चौथे स्टेप पे अपन क्या लिखेंगे? 51 छोटा है किससे? 56 से। अगर हमारा ये गुणा करने पे ये बड़ा आ रहा है और हमारी ये इधर वाले दाएं वाले जो जो सेकंड जोड़ा था वो छोटा आ रहा है, तो इनमें से जो छोटा वाला होगा ना वो हमारा वर्गमूल होगा। अगर ये वाली संख्या छोटी आ रही है, हमारी वाली बड़ी आ रही है इधर वाली, तो हमारा बड़ा वाला क्या, बड़ी वाली संख्या क्या होगी? वर्गमूल संख्या होगी। 51 छोटा है, अतः वर्गमूल भी क्या होगा? छोटी संख्या होगी। होगी। अतः वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 स्टेप में क्या हो जाएगा? अतः वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? 72 या 78? 72। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या क्या है? छोटी। इस प्रकार अपन को क्या करना है? वैदिक गणित में स्टेप बाय स्टेप वर्गमूल निकालने। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या? विलोकन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभी अपन ने जो तरीका सीखा था ना, उसी तरीकों को क्या बोलते हैं? विलोकनम। उसका नाम ही वैदिक गणित में क्या है? विलोकनम विधि से वर्गमूल निकालना। और इस विलोकनम विधि से केवल 4 अंकों की संख्या का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। 4 अंक से ज्यादा है तो विलोकनम विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। लेकिन अपन के सारे क्वेश्चनों में केवल 4 या 3 ही अंक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो अपन को सबको विलोकन विधि से ही हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाले में क्या है? 169 का निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? दो संख्या के दो अंकों के जोड़े बना लेने हैं। तो इसमें 1 2 यानी संख्या के वर्गमूल कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, एक दो क्वेश्चन में बताती हूँ, फिर आपको भी पता चल जाएगा। एक या सॉरी 2 अंक होंगे। इनको जोड़ के देखो, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 2 अंक यानी 1 और 6, 1 और 6 को फिर से जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। इसका मतलब विजांक 7 आ रहा है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अपन निकालते हैं। तो प्रथम जोड़ा बराबर उनहत्तर तथा द्वितीय जोड़ा बराबर, और फिर क्या हो जाएगा? एक। अब एक बच रहा है तो फिर वो द्वितीय जोड़ा तो होगा। अब सेकंड वाली लाइन में क्या था? चरम अंक की बात करेंगे। संख्या का चरम अंक बराबर 9 तथा वर्गमूल का चरम अंक बराबर क्या हो सकता है? 9 का बचा 3 या 7 हो जाए, का चरम अंक बराबर 3 या वर्गमूल का चरम अंक 3 या 7 हो सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आओ। इकाई का अंक तो हो गया। अब दाई अंक में देखो क्या है। अब देखो अगर एक केवल एक ही आ रहा दाई के स्थान पे, तो हमेशा और हमेशा फिक्स है कि उस संख्या का वर्गमूल में जो अंक आएगा ना दाई वाला, वो भी क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। उसको लिख तो लो आप। देखो एक में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक बराबर क्या हो जाएगा? एक। एक का तो एक ही होगा, एक को एक से गुना करूंगी जब भी एक आएगा। और इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक आ रहा है तो डायरेक्ट एक ही लिख देना। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना। एक में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक क्या आ जाएगा? एक। अतः हमारा संभावित वर्गमूल क्या बन जाएगा? अतः संभावित वर्गमूल बराबर, देखो अगर मैं एक को मानूंगी ना, तो एक एक को 3 के साथ जोड़े तो वर्गमूल 13, या एक को 7 के साथ जोड़े 17 होगा। ठीक है, 13 या 17 में से होगा। अब 13 होगा कि 17 होगा, कैसे पता लगाएंगे? तो गुणनफल करो। मैंने क्या बोला था? किसका गुणा करना? जो भी हमारा संभावित वर्गमूल का अंक आया ना, उसके एक अधिक से। तो 1 गुणा 2 बराबर 2। अब मुझे क्या पता है कि ये 2 आया ना, मैं इसका कंपैरिजन करूंगी हमारी संख्या के इस अंक के साथ, है ना, चौथे स्टेज में। तो एक क्या है हमारा? छोटा है किससे? 2 से। एक छोटा है, इसका मतलब हम कौन सी छोटी वाली संख्या को, तो 2 संख्या लिया ना हमने 13 और 17, उनमें से छोटी वाली संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे
छोटा आता है वहां पे बड़ा आता है तो अपन बड़ी वाली संख्या लेते हैं। एक छोटा दो से आता है छोटी वाली संख्या संख्या वर्गमूल होगी। ठीक है, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या क्या 13, जिसका 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, पूरा जो ये लिखने का बार बार ये लिखने वाला ना, ये मैं इरेज नहीं करूंगी, मैं केवल अंकों को ही इरेज करूंगी। ठीक है, इसी के साथ अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये प्रथम जोड़ा आ जाएगा, ये द्वितीय जोड़ा आ जाएगा, चरम अंक लिख देंगे, इसमें यहाँ पे चरम अंक लिख देंगे। ठीक है, ये एक की जगह दूसरा आ जाएगा, इसका आ जाएगा संभावित वर्गमूल, अपन के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे गुणनफल भी चेंज हो जाएगा, अब ये वाली लाइन भी चेंज हो जाएगी, वर्गमूल तो आ ही जाएगा। ठीक है, इतना ही चेंज करना केवल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 324 है, इसका ये चेंज कर लेते हैं। 324 है, 324 में प्रथम जोड़ा तो क्या बन जाएगा 24, और द्वितीय जोड़ा में क्या बच जाएगा 3। बहुत आसान होगा, देखना भी बहुत इजी लगेगा आपको। कह रहे मैम आप तो एक क्वेश्चन में सारे 8 क्वेश्चन करवा दे, यही तो लॉजिक है इस क्वेश्चन में। आपको नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से स्टेप्स को देखना है, और क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है विलोकन विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए फिक्स ही है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही एग्जाम में आता ही है। वैदिक गणित यानी वैदिक गणित का जो ये पूरा चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो किसी में से भी आ सकता है, वो जो क्वेश्चन बनाएगा, सॉरी पेपर बनाएगा, उस पर डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन वो दे। अब देखो संख्या का चरमांक क्या है हमारे 4, अतः वर्गमूल का चरमांक क्या हो सकता है 4 कब आता है, मैं 2 को 2 से गुणा करूँ जब 4 आता है, और एक में 8 को 8 से गुणा करूँ जब 4, चरमांक क्या हो जाएगा 4, सॉरी 2 या 8। ठीक है, अब देखो क्या है लास्ट वाला, क्या 3 में समाई सबसे बड़ा वर्गमूल अंक में 3 कब आता है, मैं 1 को 1 से गुणा करूँ जब 1 आता है, लेकिन 2 को 2 से गुणा करूँ जब 4 आता है, लेकिन मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 3 या 3 से कम ही चाहिए, तो मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अतः संभावित वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 12 हो सकता है या 18 हो सकता है। अब अपन चेक करेंगे कि 12 होगा कि 18 होगा, तो गुणनफल क्या करेंगे, जो हमारे 1 आया है ना, इसका 1 अधिक करके गुणा कर दो, क्या आया है 2। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें क्या पता लगाना है, हमारा 2 है ना, ये क्या छोटा है और ये 3 इसका बड़ा है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये जो गुणनफल करने पे संख्या आती है ये छोटी आ रही है, और हमारा इधर दाई वाला जो सेकंड जोड़ा है उसका अंक बड़ा है, तो अपन जो 2 समान वर्गमूल निकाले ना, उनसे बड़ा वाला लेंगे। तो छोटा है 2, नहीं ऐसे लिख लो 3, बड़ा है 2 से, अतः बड़ी वाली यहाँ पे क्या हो जाएगी, छोटी वाली की जगह बड़ी वाली संख्या वर्गमूल, अतः वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में सबको, मजा आ रहा है तो एक बार सब 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 लाइक कर देंगे प्यारा सा। ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि मैम हमें बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी क्लास लग रही है, और आपको मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करते रहना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, अपन को क्या करना है, खाली इनके डिजिट से चेंज कर देते हैं अपन। ये चेंज हो जाएगा, ये अंक पूरे ही हटा दो, अंक दूसरे आने वाले, क्योंकि संख्या ही दूसरी है तो अंक तो दूसरे आएंगे यार, क्योंकि दूसरा ये संख्या चेंज हो जाएगी। अब संख्या क्या है 576, थर्ड वाला क्या है 576, दो के जोड़े बना लो, प्रथम जोड़ा तो 76, सेकंड जोड़ा में क्या रहेगा 5। ठीक है, अब अभी इसमें तो अपन को पता ही है पूर्ण वर्ग संख्या, जब भी तो वर्गमूल निकालने का बोल रहा है, लेकिन आपको वो पता भी होना चाहिए कैसे पता करते हैं वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। संख्या का चरमांक क्या है 6 है, अतः वर्गमूल का चरमांक क्या हो सकता है, किसको गुणा करते थे पता चले 4 को और 6 को, 4 4 16 यानी 6 आ रहा है, 6 को 6 करे तो 36 आता है, यानी 6 आ रहा है, लास्ट का अंक 4 या 6 हो सकता है। ठीक है,
अब देखो क्या बच रहा है, 5। 5 में सम्मानित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक। फिर 2 को 2 से गुणा करूँ जब 4, 3 को 3 से करूँ जब 6 हो जाता है, तो इससे बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, 2 को 2 से गुणा कर, इसलिए इसमें समाहित अंक क्या हो जाएगा, 2। 5 में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक बराबर क्या हो जाएगा, 2। अतः संभावित वर्गमूल देखो या तो 24 हो सकता है या 26 हो सकता है, 24 या 26। ठीक है, ये मैं अंक कैसे ले रही हूँ, सबको समझ में आ रहा है। ये जो अपन संभावित वर्गमूल अंक लिए ना, इसको एक बार इसके साथ रख देना और एक बार इसके साथ रख देना, 24 और 26। अब देखो गुणनफल किसको करना है, जो अपन ने ये वर्गमूल अंक लिया ना, ये और इसका एक अधिक यानी 2 गुणा 3 यानी 6। अब देखो हमारी संख्या छोटी आ रही है कि ये छोटा आ रहा है, सॉरी हमारी जो द्वितीय जोड़ा है वो छोटा है कि ये वाला छोटा है, द्वितीय जोड़ा छोटा है ना, तो 5 क्या छोटा 6 से है, इस बार छोटी वाली संख्या हो जाएगी, छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी। अतः वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 24। ठीक है, अब देखो इसका ही फोर्थ वाला, अब फटाफट फटाफट करते जाओ। यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे चेंज, एंड यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज, ये भी चेंज होएगा, ये भी चेंज होएगा, एंड ये भी चेंज। ठीक है, अब चौथा है देखो 2025। 2025 यहाँ पे फोर्थ कर लो। प्रथम जोड़ा 25, द्वितीय जोड़ा 20, 4 अंक का तो दो दो के आ जाएंगे। ठीक है, संख्या का चरम अंक 5 है, वो तो वर्गमूल का हमेशा और हमेशा चरम अंक क्या होगा, 5 ही होगा। मैंने आपको बोला भी था 5 का पता, मैं 5 को 5 से गुणा करूँ जब आता है 25, तो 25 यानी लास्ट अंक 5 आ रहा है, तो हमेशा हमेशा याद रखना, अगर संख्या का चरम अंक 5 है ना, इकाई अंक लास्ट वाला अंक, तो हमेशा और हमेशा वर्गमूल में भी 5 ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट का क्या, 20 में सम्मानित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक, 4 को 4 से करो तो 16, 5 को 5 से करो तो 10 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 4 को 4 से यानी 4 ही मानूंगी। अतः संभावित वर्गमूल तो फिक्स ही है, या कुछ नहीं होगा, क्या होगा, 45 ही होगा, इसमें कुछ डाउट है ही नहीं, ये डायरेक्ट फिक्स ही है। अपने को क्या करना है, इससे ही निकाल देना है। देखो अभी इसमें 45 ही हो जाएगा, मैं कुछ आगे करूं या नहीं करूं, गुणनफल करने का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसमें चरमांक ही अगर एक है, मान लो ये 5 ही है डायरेक्ट, दो तो है नहीं, अपन के फिक्स ही है, एक ही अंक है, तो इसका वर्गमूल अंक 4 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वर्गमूल भी क्या हो जाएगा, 45 से हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे चेंज करो, अगर जिसमें 5 आ रहा है ना, उसमें अपने को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। या एक काम करते हैं अपन, वो पहले 2 कर लेते हैं ना, ये 3 में तो सेम ही आएगा, नहीं तो अपन को वापस में उतारना पड़ेगा, 7 और 8 पहले कर लेते हैं लेना। ठीक है, पहले मैं आपको 7 और 8 के अंदर ही हो जाएगा, 5 वाले थोड़ा गड़बड़ करेंगे, वो चेंज हो जाएगा लिखने का तरीका। पहले अपन करते हैं 7 वाला और 8 वाला। 7 में देखो नहीं है ना 5, 7 में क्या है, 1024 है, 1024 है, तो प्रथम जोड़ा तो 24 और द्वितीय जोड़ा 10 हो गया। अब देखो संख्या का चरण हम 4 है, तो 4 का पता, 2 को 2 से करते हैं, 2 या फिर से आता है 4 8 से, हाँ। 10 में समाहित क्या हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे जब ये आएगा, 3 ही आएगा, हमने 4 को 4 से करें, जब 16 आ जाता हो जाएगा 10 से। अतः वर्गमूल अंक देखो या तो 32 हो सकता है या 38 हो सकता है, 32 या 38 से होगा। अब क्या है, गुणनफल करो, गुणनफल किसका करना है, 3 का 4 से, 3 गुणा 4 बराबर 12। अब देखो ये तो 12 आ रहा है, नहीं वो 10 आ रहा है, लेकिन हमारा वाला छोटा है, तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी। 10 क्या है, छोटा है 12 से, अतः छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी, तो वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, अब इसी के साथ 8वां देख लो क्वेश्चन। 8वें में भी हमें थोड़ा सा ही चेंज करना है, क्या करना है, इनको ही चेंज कर देना है खाली, फिर अपन 5 वाले में वो करेंगे, क्योंकि 5 वाले में अपन को ये भाई ये होगा या ये होगा कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें फिक्स है, इकाई अंक जो भी होगा उसके हिसाब से देखिए। 441, प्रथम जोड़ा 41, सेकंड में 4 आ जाएगा। ठीक है,
संख्या का चरमांक 1 है, मतलब वर्गमूल का चरमांक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में समाहित। समय सबसे बड़ा वर्गमूल 4 का पता, मैं 2 को 2 से गुणा करूँ, जब 4 आ जाएगा ये तो बराबर आ जाएगा। अतः संभावित वर्गमूल या तो 2 1 या 21 हो सकता है या 2 9 29 हो सकता है। ठीक है, अब संभावित गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल में 2 का 3 से गुणा करो, 2 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 गुणा 3 बराबर क्या हो गया, 6। अब हमें क्या करना है, 6 है वहां पे 4 है तो कौन सी लेनी है, छोटी वाली लेनी। 4 क्या है, छोटा है 6 से, मतलब छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी, तो वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 21। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे जिस संख्या का इकाई अंक यानी चरमांक 5 हो तो उस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही रहेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, उसमें अपन को मैं आपको करके तो यहाँ तक बताऊंगी, वो वहां पे वर्गमूल का लास्ट अंक तो आ जाएगा। ये यहाँ पे अपन कर भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं करके बताती हूँ आपको, देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। उसमें इतना करने की जरूरत नहीं, अपन छोड़ के देते ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा, इतने में ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें दो अंक तो आएंगे नहीं ना, चरम अंक 2 नहीं है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 2025 है ना, 2025 कौन सा है, चौथा क्वेश्चन 2025। अब देखो प्रथम जोड़ा तो 25, द्वितीय जोड़ा क्या बन जाएगा, 20 है ना। अब क्या करना है, संख्या का चरमांक देखना है, संख्या का चरमांक क्या है, 5 है, तो वर्गमूल का चरमांक भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। अगर वर्गमूल का संख्या इसमें 20 में समाहित तो सबसे बड़ा वर्गमूल अंक, मैं 4 को 4 से अगर 16, 5 को 5 से अगर 25, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 से मिलेगा। वर्गमूल 20 में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक क्या आ जाएगा, 4। अतः वर्गमूल क्या बन जाएगा, अपन इसको और इसको मिला के तो देखते हैं। अतः वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 5 को मिला के लिख दो तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, 45। इस प्रकार अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही निकालेंगे अपन। अब देखो उसका ही आगे वाला देखो, क्योंकि 5 आएगा ना उसमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा अपन को। अब अपना यहाँ पे क्या है, 3025। 25 में इसका प्रथम जोड़ा तो 25, द्वितीय जोड़ा 30। ठीक है, संख्या का चरमांक 5 है, अतः वर्गमूल का चरमांक भी क्या हो जाएगा, 5। हो सकता नहीं, होगा ही होगा, इसमें तो होगा, उसमें भी देखो लास्ट वाले में होगा ही लिखना आपको। ठीक है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, चरमांक क्या होगा, 5 होगा। अब क्या 30 में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूलक क्या हो जाएगा, 5 को 5 से करोगे 25, 6 को 6 से करोगे 36, तो 5 आएगा। वर्गमूलक बराबर क्या हो जाएगा, 5। अतः वर्गमूल क्या बन जाएगा, 5 और 5 को मिला के लिखते तो क्या बन जाएगा, 55। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, 9025। इसके लिए तो खाली 9 ही करना है, वो 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये चरमांक तो 5 है, तो वर्गमूल का अंक भी क्या होगा, सॉरी वर्गमूल का चरमांक भी क्या होगा, 5 होगा। अब 30 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 में समाहित सबसे बड़ा वर्गमूल अंक बराबर 8 को 8 से करें 64, 9 को 9 से करें जब 81, 10 को 10 से करें तो 100 हो जाता है, तो 9 को 9 से करेंगे जब 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। अब मुझे क्या करते ना, इनको मिला के लिख देना है, तो वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 55 की जगह क्या हो जाएगा, 95। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे लगता है आप लोगों को वर्गमूल निकालने का ये तरीका है ना, विलोपन विधि से वर्गमूल निकालना सबसे अच्छा लगा होगा और सबको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमें क्लास बहुत अच्छी लगी और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आप लोगों को अगर बहुत अच्छे समझ में आया तो मुझे उसके लिए मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने जो समझाया ना वो समझ में बच्चों को आ रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास में जो नॉलेज है ना वो दूसरों के पास में भी पहुंचे, वो यहाँ तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि अभी से अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किया, अभी से अगर मैथ्स नहीं सीखे तो आगे जाके नहीं सीख सकते, वो हमेशा वीक ही रहने वाली। इसलिए आपको इजी से इजी तरीका किस तरीके से आपको समझ में आए उसी तरीके से मुझे समझाना है। ठीक है,
सबको क्लियर हुआ? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।